Now we'll start with exercise 2.3. Question number 1. Solve the following quadratic equations by completing the square method. अब पहला हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे वो पढ़ लिया अपन ने. अब जो नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं हम, दैट इज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. नाउ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर एक्स जो हमारा नंबर है उसको शिफ्ट करना है लेफ्ट, अगर लेफ्ट में है तो उसको राइट में शिफ्ट करना है. तो -20 इक्वल टू के लेफ्ट में है, उसको राइट में हम लेके जाएंगे तो वो हो जाने वाला है +20. नाउ अब चेक करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या? यस, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. अब हम करेंगे ऐड हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स. नाउ ये होता क्या है? हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बाजू में क्या नंबर है? 1. सो हाफ इनटू 1 the whole square. So this would be equal to 1. अगर 1 है तो नीचे भी 1 लिख सकते. So 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. हम क्या करेंगे? 1/4 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स plus 1/4 is equal to 20 plus 1/4. Now next step क्या करेंगे? दोनों जगह प्लस है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स लेंगे, दोनों जगह प्लस है तो प्लस लेंगे. अगर एक भी जगह माइनस होता था तो माइनस लेते थे, पर दोनों प्लेस में प्लस है तो प्लस ही लेंगे. ना बीच वाले टर्म को नहीं लिखना है. 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. सो 2 लिखेंगे, दी होल स्क्वायर लगाएंगे इक्वल टू. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 20 मीन्स 20/1. ना 20 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 1 जा. नाउ x प्लस हाफ द होल स्क्वायर, 24 जा 80 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 4. सो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस हाफ द होल स्क्वायर 81/4. ऐड करने के बाद में अब x की वैल्यू अगर निकालना है तो उसके बाजू से जितने भी टर्म्स है धीरे धीरे हमको हटाने हैं. स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट लगा, साथ में प्लस माइनस. सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस हाफ प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. नाउ एक्स के बाजू में हाफ है, वो हाफ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए. प्लस हाफ लेफ्ट से राइट में गया तो वो हो गया माइनस हाफ प्लस माइनस 9/2. सो एक्स की दो वैल्यू आने वाली है. एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 9/2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 9/2. हमने यहाँ प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे. नाउ प्लस लिया फर्स्ट टाइम, x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं. सो -1 प्लस 9/2, x इज इक्वल टू 8/2. कैंसल होने के बाद में x की वैल्यू आ रही हमारी 4. नाउ सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं. अगेन डिनोमिनेटर सेम है, 2 लिखेंगे, न्यूमरेटर -1 -9, माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगी
So 1 plus 9 is 10 minus 10. Divide by 2. 2 1 are 2, 2 5 are 10. So x की वैल्यू आई -5. तो हमारे दो इक्वेशन, दो रूट्स 4 एंड -5. हम लिखेंगे therefore 4 and -5 are roots of above quadratic equation. Now question number 4. 9y square minus 12y plus 2 equal to 0. सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि जो नंबर है ए बी सी में जो सी है उसको हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देते हैं. सो 9y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू +2. लेफ्ट से राइट में गया -2. अब सेकेंड चेकिंग हम ये करते हैं कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, पर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 9. तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9 से इसको कट कर देंगे. सबको 9 से डिवाइड करेंगे और लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9. 9 कैंसल, 3 3 9, 3 4 12. y स्क्वायर -4/3y इज इक्वल टू -2/9. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किए, जो नंबर था उसको लेफ्ट से राइट में लेके गए. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 था जो हमको नहीं चाहिए, हमको 1 चाहिए वहां पर. तो हमको 9 को हटाना है तो सबको 9 से डिवाइड कर दिए, 9 गायब हो गया वहां से. अब नेक्स्ट स्टेप है एड हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स. नाउ कैसे करेंगे अब इसको, हाफ इनटू y का कोएफिशिएंट -4/3, y के बाजू वाला टर्म -4/3, तो यहाँ लिखेंगे -4/3 द होल स्क्वायर. नाउ 2 के टेबल में 4 आता है, कैंसिल करेंगे. 2 1 2, 2 2 4. 1 इंटू -2 -2, 3 1 3 द होल स्क्वायर. -2 का स्क्वायर +4, 3 का स्क्वायर 9. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो 4/9 आया है इसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे. सो y स्क्वायर -4/3y प्लस 4/9 इज इक्वल टू -2/9 प्लस 4/9. ये जो हमने इक्वेशन तैयार करके रखा था उसमें 4/9 दोनों तरफ ऐड कर देंगे. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है y. अगर यहाँ माइनस आया है तो माइनस लेना है, सो माइनस, इसको छोड़ देंगे. 4/9, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 द होल स्क्वायर लगाएंगे. नाउ डिनोमिनेटर सेम है, 9 लिखेंगे, ऊपर में -2 प्लस 4. नाउ y -2/3 the whole square -2 plus 4, 4 minus 2, 2/9. स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट लगा, प्लस माइनस लग जाएंगे. नाउ y -2/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. नहीं निकलता, उसका कुछ भी नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती. कोई वैल्यू नहीं होती है पर हमको होल नंबर में नहीं मिलने वाला है, पॉइंट, तो उसको हमें नहीं लेना है. तो हम एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे. 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. ओके, अब हमको y की वैल्यू चाहिए है -2/3. हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट में. सो y की वैल्यू आएगी -2/3. जब लेफ्ट से राइट में गया +2/3 प्लस माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है √2/3.
अब दो वैल्यू कौन सी निकलेंगी, y इज इक्वल टू 2/3 प्लस √2/3 और y इज इक्वल टू 2/3 माइनस √2/3। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड तो नहीं कर सकते हम क्योंकि एक नंबर में है और दूसरा रूट में है। तो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस √2/3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस √2/3। सो हम लिखेंगे 2 प्लस √2/3 and 2 minus √2/3 are the roots of above quadratic equation, and that's what. Now question number 3, 1/x plus 5 is equal to 1/x square। अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और x प्लस 5 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके बाद ये हमारा बिल्कुल जाना पहचाना सम हो गया, कर सकते हैं।